बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 13 जो कि डेट 13 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, लास्ट हम कई वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। एक में हमने रूट्स के बारे में जाना, एक में हमने स्टेम के बारे में जाना, एक में हमने लीव्स के बारे में जाना, उन सब के फंक्शंस के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। ठीक है, ए फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज़ अटैच टू द स्टेम से अटैच होता है और ब्रांच विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। ठीक है, ये देखिए पेडिसल से ये अटैच होता है, ऐसे अटैच होता है। ए फ्लावर हैज़ 4 मेन होल अरेंज्ड, यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। कौन कौन से? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल और कार्पल। ठीक है, तो ये देखिए फ्लावर का ये हम देख लेते हैं, साइड में डायग्राम बना हुआ है। ये ऐसे इससे अटैच है। ये जो बीच में होता है ग्रीन कलर का, ये इसकी ओवरी होती है। ठीक है, और जो ग्रीन आप फूल देखिएगा उसमें साइड में छोटे छोटे, आप रोज़ का ही फूल देख लीजिए, कोई भी फूल देख लीजिए, तो ये साइड में ये जो है आपका ग्रीन कलर का जो होता है निकला हुआ होता है छोटी छोटी सी, इसको सेपल्स कहते हैं। और जो उसकी पत्ती होती है यानी कि फूल जो होता है मेन, उसको पेटल कहते हैं। ठीक है, और फूल के अंदर ये देखिए बीच में जो डंडी होती है ग्रीन कलर की, उसको स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो है ऊपर वाले पॉइंट को स्टिग्मा कहते हैं और उसकी बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टाइल। और ये ओवरी हो गया आपका। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के जो बनता है उसको हम बोलते हैं पिस्टल। ठीक है, ऐसे ही हम ये देखिए ये छोटे छोटे से जो हैं ये बेटा जब जो ऊपर लगे हैं ये हैं एंथर, और जो लाइन है जिससे अटैच है इसे कहते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और जो आपका सेपल है ना, सेपल्स और कैलेक्स कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो सेपल्स है उसका क्या काम है, यानी कि ये है जो इट आर द ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा सा ग्रीन कलर का है, प्रोटेक्टिंग द बर्ड को बचाता है। दे फॉर्म द आउटर मोस्ट होल ऑफ द पार्ट, फ्लावर ये सबसे बाहर का पार्ट है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं पेटल्स के बारे में। पेटल्स देखिए, पेटल्स बेटा कहाँ है पेटल्स आपका, ये जो है। ठीक है, पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो सबसे कलरफुल है। दे गुड फ्रेगनेंस, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन मतलब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आके कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। दे फॉर्म द नेक्स्ट होल रोल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, फर्स्ट ये वाला आउटसाइडर हो गया, सेकंड ये हो गया। फिर हम पढ़ते हैं पिस्टल और कार्पल्स के बारे में। पिस्टल में 3 चीज़ आती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये देखिए यहाँ साइड में दिया हुआ है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे गोल गोल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, पिस्टल और कार्पल बोलते हैं। और ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसमें क्या क्या होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होती है। अब हम पढ़ेंगे स्टेमन। स्टेमन देखिए, स्टेमन में 2 चीज़ें हैं, एंथर और फिलामेंट। स्टेमन को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और ईच स्टेमन, हर स्टेमन ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, ये जो स्टॉक है इसकी ये क्या कहलाती है, फिलामेंट कहलाती है। और जो ऊपर बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एंथर। हैव पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर येलो कलर का जो है इसमें पोलन ग्रेन्स है। फंक्शन ऑफ फ्लावर, फंक्शन क्या क्या होता है फ्लावर का, ये देखिए स्टिग्मा, फिलामेंट और ये आपका एंथर है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, जो क्या है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज़ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, हमने पढ़ा है अभी। आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूस सीड, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद में फ्लावर क्या करता है, सीड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेक 2 डिफरेंट फ्लावर ऑफ फ्रॉम योर सराउंडिंग, 2 फूल लीजिए, उसको खुद ही ऑब्जर्व करना है, ये आप खुद ही करेंगे। पेटल्स और सेपल्स उसमें काउंट करेंगे। ठीक है, और पिस्टल वगैरह सब कुछ आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने रोज़ का दिया हुआ है, तो रोज़ के अंदर नंबर ऑफ सेपल्स और कलर क्या होता है, बहुत सारे सेपल्स होते हैं। और वो रोज़ किस कलर का हो सकता है, पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है। नंबर ऑफ पेटल्स काउंट किए हैं तो 5 नंबर ऑफ पेटल्स हैं और ग्रीन कलर के हैं। सेपल्स क्या जॉइन है या अलग है, तो अलग अलग है। स्टेमन उसमें है या नहीं है, प्रेजेंट है। पिस्टल है या नहीं है, उसमें प्रेजेंट है। रोज़ का ले लिया, आप एक और लेंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके आसपास जो भी फूल हो आप खुद करके इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको आप खुद ही करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट का, तो फ्लावर ही तो है, फ्लावर के अंदर तो सब कुछ होता है, तो ये क्या आ जाएगा, फ्लावर। सेकेंड है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टेमन एंड एंथर्स। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा मेल पार्ट आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, मेल पार्ट। अब मेल पार्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो स्टेमन है उसी में एंथर होते हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है।
तो ऐसा नहीं है कि स्टेमन अलग है एंथर अलग है, स्टेमन के ऊपर ही एंथर है, ये स्टेमन है और इसके ऊपर क्या होता है, ये एंथर होता है। ये देखिए मैं आपको ऊपर पिक्चर में दिखा देती हूँ, ये देखिए ये यहाँ देखिए स्टेमन के पार्ट का ही, जो स्टेमन जो है इसी का पार्ट एंथर है, ठीक है। ये तो ऊपर आपका एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, और इन दोनों को मिला के ही एंथर स्टेमन कहते हैं। यानी कि जो स्टेमन है उस ही का पार्ट है एंथर, ये अलग अलग नहीं है। तो ये मेल पार्ट है, ठीक है। और नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ये मैं लिख देती हूँ फ्लावर, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा फ्लावर, सेकंड का आ जाएगा मेल, थर्ड आएगा विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में बेटा कौन हेल्प करता है, तो ये देखिए पॉलिनेशन में कौन हेल्प करता है, ये हमने अभी पढ़ा था, पेटल्स करते हैं, ठीक है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट, पेटल्स आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड का आंसर आपका आएगा पेटल्स, लिख लेंगे आप पेटल्स, PETALS पेटल्स। नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल और फीमेल दोनों का बताना है। तो आप देखिए मेल कौन सा है इसमें और फीमेल कौन सा है, ये देखिए मैं आपको ऊपर से इसलिए बता रही हूँ कि आप यहाँ पे आराम से आंसर लिख सकते हैं। स्टेमन जो है वो मेल है और जो पिस्टल है वो आपका फीमेल है, ठीक है। यहाँ से लिख लीजिएगा मेल पार्ट, ऐसे लिखिएगा मेल, मेल के आगे लिख दीजिएगा स्टेमन, ठीक है। और फीमेल के आगे लिख दीजिएगा पिस्टल। तो ये मैंने आपको बता दिया फोर्थ का आंसर, ठीक है। फिफ्थ है आइडेंटिफाई द डायग्राम, बेटा इसको आइडेंटिफाई करना है तो बहुत ईजी है। ये देखिए साइड में आपको डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ओव्यूल्स है बेटा, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये ओव्यूल्स है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा इसमें ये ओव्यूल्स है, ये देखिए साइड में दिया हुआ ना, बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, देखिए है ना। तो ये ओव्यूल दे रखे हैं, ओवरी का स्ट्रक्चर है ये और इसके अंदर ओव्यूल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।